बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीभ और स्वाद कलिकाएं, यानी कि टंग और जितनी भी स्वाद कलिकाएं होती हैं। आप लोग जानते होंगे कि जीभ जो है अनेक स्वाद कलिकाओं से बनी होती है। इसमें अनेकों स्वाद कलिकाएं होती है, जिससे कि हमें हर एक स्वाद का पता चलता है। तो चलिए जानते हैं जीभ एवं स्वाद कलिकाएं। सबसे पहले देखेंगे जीभ के स्वाद कलिकाएं। तो बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जीभ जो है ह्यूमन के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन के लाइफ में, या फिर किसी भी जीव के लाइफ में। जो है जीभ जो है, टंग जो है, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए जानते हैं। जीभ पेशीय, मांसल तथा लचीली होती है। आप लोग जानते होंगे कि जीभ जो होती है एक पेशीय होती है और एक मांसल यानी मांस के बनी होती है, और एक लचीली होती है। जीभ एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर भी एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, वहाँ पर कटने के बाद खट्टी नहीं बैठता है। यानी कि आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि अगर कहीं पे कट जाता है तो वहाँ पे इस तरह से वहाँ पे खट्टी जिसको बोल सकते हैं वो बैठ जाता है। लेकिन अगर जीभ कटता है तो क्या खट्टी वहाँ पे बैठता है? नहीं। वहाँ पे कोई किसी भी प्रकार की कोई क्लॉट, कोई थक्का टाइप नहीं बनता है। क्यों? ब्लड क्लॉट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जीभ जो है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। इस फैक्ट को याद रखना कि जीभ जो होता है एपिथेलियल टिश्यू की बना होता है, यानी कि एपिथेलियल ऊतक का बना होता है, जिसे कटने पर क्लॉट नहीं होता है ना। अगर कट भी जाता है तो वहाँ पे क्लॉट नहीं होता है, यानी कि खट्टी नहीं बनता है वहाँ पे। और जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है। जैसा कि मैंने बताया कि जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती है, यानी कि उसी से पता चलता है कि किसका स्वाद कैसा है। अब जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जीभ पर स्वाद ग्रंथियाँ और या फिर स्वाद कलिकाएं होती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अपने दैनिक जीवन में, या फिर जानते होंगे कि जब हम कोई भी चीज़ जब मीठा खाते हैं तो हमें आगे से एहसास होता है। ये जीभ का स्ट्रक्चर है, और जीभ का सबसे जो आगे का जो भाग होता है, जो दांत के पास होता है ना बेटा, आगे आगे। तो जीभ के सबसे आगे का जो भाग होता है, फ्रंट में जो होता है, तो वो मीठा का एहसास दिलाता है। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ मीठा खाते हैं तो जीभ के आगे वाला जो भाग है, इससे पता चलता है। यदि कोई भी चीज़ खरा होता है, खरा माने कि अगर मान लीजिए हम कोई नमक खाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ में अगर नमक ज़्यादा हो जाता है तो हमें जीभ के कौन से भाग से पता चलता है? तो आगे तो मीठा का पता चलता है, और इसके इधर यानी कि यहाँ पे आओगे बेटा, ऐसे ये भाग जो है, ये इससे खरा का पता चलता है, यानी कि नमक यदि ज़्यादा है तो। और खट्टा आप लोग खाए होंगे, अगर कोई भी चीज़ अगर खट्टा खाते हैं तो जीभ के जो बीच का वाला हिस्सा है ना बेटा, ये बीच में ज़्यादा खट्टापन लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्वाद कलिकाएं जो होती है बेटा, खट्टा वाला बीच में ही होता है, यानी कि जीभ के बीच में खट्टा का पता चलता है। और कड़वा, किसी भी चीज़ जब कड़वा खाइएगा ना तो जीभ के जो आखिरी भाग होता है ना, जो अंदर की ओर होता है, वहाँ पे कड़वा का पता चलता है। तो कड़वा के सबसे पीछे पता चलता है। खट्टा का जो पता चलता है वो बीच में पता चलता है कि खट्टा लग रहा है। और खरा, अगर मान लीजिए अगर कोई भी चीज़ खरा है तो इसका पता हमें जीभ की इधर साइड से पता चलता है, जीभ की साइड से। और मीठा, यदि किसी भी चीज़ मीठा खा रहे हैं तो वो आगे से पता चलता है। तो ये हो गया जीभ का स्ट्रक्चर, कौन सा स्वाद कहाँ पे लगता है, ठीक है। तो मीठा हो गया आगे, खरा हो गया यहाँ पे मतलब साइड से, और बीच में हो गया खट्टा, और सबसे लास्ट में हो गया कड़वा।
तो चलिए जानते हैं कि अब जीभ का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है और क्या वर्क है। आप लोग जानते होंगे बेटा कि जो जीभ का जो वर्क होता है, जो फंक्शन है, जो रोल है, वेरी इम्पोर्टेंट रोल है। क्या रोल है देखते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण में जीभ चम्मच की भांति कार्य करती है। यानी कि जब हम भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि जब भोजन अंदर निकलते हैं तो जीभ की सहायता से ही निकल पाते हैं, है ना। आ रहा है समझ में। तो ये चम्मच की भांति कार्य करती है, चम्मच के जैसा काम करता है, ठीक है। और भोजन को मुंह में घुमाकर एक दूसरे से सानती है, यानी कि मिक्सअप करती है। भोजन को क्या करती है, मुंह के अंदर चारों बगल घुमा करके और भोजन को मिक्सअप करती है। मिक्सअप करने की कार्य करती है जीभ, टंग, है ना। यह भोजन को बार बार दांतों के बीच बीच लाकर इसे चबाने में मदद करती है। यानी कि जीभ का कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। इसका एक काम नहीं है बल्कि अनेकों काम है, और उनमें से ही इम्पोर्टेंट काम है कि जब हम भोजन खाते हैं तो जीभ ये करता है ना कि वो दांत को बीच बीच ला करके, दांत के बीचों बीच रख करके भोजन को और चबाने में हेल्प करता है। भले चबाता दांत है लेकिन चबाने में हेल्प करवाता है कौन, टंग। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसका एक और है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, कि ये बोलने में हेल्प करता है। आप टंग के बिना बोल नहीं सकते। विदाउट टंग आप किसी से संप्रेषण नहीं कर सकते, है ना, अपने बातों को नहीं रख सकते। आप देखे होंगे कि जब हम बोलते हैं तो उसमें 100 में 100 या फिर 90% हेल्प यदि कोई बोलने में करता है तो वो टंग करता है। आप देखे होंगे कि किसी किसी का जीभ सटा होता है तो वो बोल नहीं पाता है, उसे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो जीभ जो है वेरी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बोलने में हेल्प करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल। किसी किसी का जीभ सटा यदि होता है तो वो बोल नहीं पाता है। गूंगा लोग को देखोगे क्यों नहीं बोल पाता, क्योंकि उन लोगों का जीभ सटा होता है। तो जीभ का हमारे दैनिक जीवन में वेरी इम्पॉर्टेंट रोल है। और तो ये बोलने में हेल्प करता है। और आप कभी कभी देखे होंगे दांतों में यदि कोई भोजन अटक जाता है, खपक जाता है, तो उसे भी वो क्या करता है, निकालता है। तो जीभ का एक नहीं अनेकों रोल है। आप अपने दैनिक जीवन में भी देखते होंगे कि क्या रोल है। तो मैंने जो बताया वो रोल है ना। और आप खुद से भी सोच सकते हो, खुद से भी ये देख सकते हो कि और क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। आज के लिए मेरा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पर्सन, स्पेशली लोअर क्लासेस, बिकॉज हायर क्लास में तो सबको पता चल ही जाता है, बट ये लोअर क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिनको हायर क्लास में जिनको नहीं पता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो जीभ जो होता है ना, वेरी 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 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे दैनिक जीवन में। तो इन्हें जानना बहुत ज़रूरी था, जो हमने पढ़ा, हमने जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि हम जो कुछ भी बेसिक वीडियो बनाए वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका ज्ञान में इंक्रीज होता रहे मेरे वीडियो देखने से। तो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, इसे पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि अच्छे से समझ में आए, है ना। कोई भी पूछ सकता है कि खट्टा कहाँ से पता चलता है, तीखा कहाँ से पता चलता है, तो ये बताने में आप सक्षम रहो, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में गिवन है, दिया हुआ है, तो वेरी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यदि इस मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मैं आपके लिए और अच्छा सा वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपका ज्ञान में जो है इंक्रीज होता रहे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।